नमस्कार दोस्तों और नमस्कार प्रांशुदा। जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं, पूरा देश में इस घटना के बारे में चर्चा हो रही है। हाथरस यूपी में जो घटना घटी है, तो इसमें दादा अभी तक जो न्यूज आ रहा है उस हिसाब से 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है दादा। तो इस तरह की घटना जिसमें कोई एक बाबा, कोई गुरु लाखों लोगों की भीड़ जुटाकर उनको अपना आभा मंडल में बांध कर ऐसा शो करता है जैसे कि वो उन लोगों की दुख और परेशानियों को दूर कर देगा जादू और चमत्कार से। जैसे कि आप बागेश्वर बाबा का भी नाम सुने होंगे, करौली बाबा भी हैं। यूपी में इस तरह के बाबा ज़्यादा हैं, यूपी बिहार में कुछ ज़्यादा मिलेंगे, शायद आपका पश्चिम बंगाल में भी होंगे, मुझे मालूम नहीं है। होंगे यहाँ पर, मुझे भी नहीं पता है। कुछ दिन पहले हरियाणा में सुने होंगे कोई बाबा सतपाल या ऐसा कुछ। तो हमारे देश में इस तरह के बाबा, फिर साउथ में बहुत सारे बाबा हैं। तो इस तरह के बाबा के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे मेरा विचार क्लियर है कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनका विचार वैज्ञानिक नहीं है। कल ही हमने आपसे बात किया था अवेयरनेस के बारे में, होश के बारे में। जिनका अवेयरनेस लेवल नहीं है ऊंचा, क्योंकि जो अनपढ़ रहेंगे उनका अवेयरनेस लेवल निश्चित रूप से कम होगा। तो जिनके पास वो अवेयरनेस लेवल नहीं है, समझदारी, जिसको सिंपल वे में बोल सकते हैं समझदारी नहीं है, वो निश्चित रूप से अंधविश्वासी होंगे। और अंधविश्वासी होने की वजह से होता क्या है, वो कम पैसे में, कम मेहनत करके, कम संघर्ष करके अपनी दुख और परेशानियों को किसी बाबा के चरणों में, उनके चरण की धूल लेकर अपने माथा पे रख के, चाहे जो कुछ भी करके, भक्ति, अंधभक्ति, जो भी बोलिए, मेरे पास वैसे उतने शब्द नहीं है कि मैं उसको एक्सप्रेस करूं। तो इस तरीके से लोग जाके अपनी समस्याओं को चाहते हैं कि छू मंतर में चमत्कार से दूर हो जाए। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है। आपकी नजर में इसका बड़ा कारण क्या है, जिसमें लाखों लोग किसी बाबा के इस तरीके से अंधभक्ति करते हैं? जहां पर एक्चुअल में घटना आपको बताऊं कि बाबा जब अपना प्रवचन दे के जा रहे थे, सतपाल उनका शायद एक्चुअल नाम है, जो पहले शायद सिपाही भी थे, वो नौकरी छोड़ के फिर अपना बाबागिरी करने लगे, धर्म का धंधा करने लगे। तो जब वो प्रवचन दे के जा रहे थे तो उनके पीछे लाखों लोग मतलब चल पड़े कि हम उनके चरणों की धूल लेंगे अपने माथे के ऊपर। तो चरण का धूल इंपॉर्टेंट नहीं है किसी का, ठीक है? चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई बाबा हो, चाहे हमारे देश में साइंटिस्ट के तो कोई वैल्यू है नहीं, तो नहीं तो मैं बोल देता कि किसी वैज्ञानिक का चरण की धूल। तो हमारे देश में वैज्ञानिक की कोई कीमत नहीं है। तो लोग नेता या बाबा, ये दो लोगों का चरण का धूल लेते हैं, और चरण का धूल का कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है कि मेरा कोई शारीरिक परेशानी है, चाहे गरीबी है, चाहे कोई भी दुख तकलीफ है, बेरोजगारी है, हमारे देश में तो हजारों समस्याएं हैं लोगों के साथ, वो समस्याएं बस जादू और चमत्कार से दूर हो जाए। ये सबसे बड़ा कारण है। आपकी नजर में इसका बड़ा कारण क्या दिखाई देता है? नहीं, बिल्कुल यही है। एक्चुअली में इन लोगों से ज्यादा जो जिम्मेदार यानी कि दोषी जो है वो पब्लिक ही है। देखिए, एक कहावत है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये कहावत नहीं, ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक्स का जी। जो डिमांड होती है वही सप्लाई होती है, यानी कि डिमांड हमेशा पहले है, उसके बाद सप्लाई। तो ये बाबा लोग जो हैं ये सप्लाई के तौर पर हैं, और जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति की। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से जितने लोग हैं, इनमें से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे बाबाओं की या पाखंड की व्यक्तिगत तौर पे कभी जब बात की होगी किसी से, तो इन लोगों का मजाक उड़ाया होगा। इन्हीं में से लगभग सभी ने किसी और का उड़ाया होगा, लेकिन वो खुद ऐसे ही किसी प्रपंच में फंसे हुए हैं, इसका अंदाजा उनको नहीं। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा ताज्जुब की बात है कि इतने दिनों से लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं और लोग हमेशा वो दोष हो जाता है उसका। लेकिन असली दोषी जो इतनी बड़ी संख्या में है, तो एक्चुअली में दिक्कत यहाँ पर यही है
जो दोषी है वो इतनी बड़ी संख्या में है, ये तो बेसिकली ये तो इसको तो हम निर्दोषी माने, उनके रिलेशन दोषी इतनी बड़ी संख्या में है कि भाई किसको पकड़ेंगे आप। जैसे नेताओं को हम लोग दोष दे देते हैं, सारे नेता इसी पब्लिक में से जाते हैं, पब्लिक हमेशा बची रहती है। तो इसका जब तक सही एनालिसिस नहीं होगा तब तक जो है वो मामला कभी भी सेट नहीं होगा। आम लोग हमेशा नेता को दोष दे देते हैं, बाबाओं को दोष दे देते हैं। जितने भी बाबा हैं, जितने भी नेता हैं, सभी इस आम पब्लिक से जा रहे हैं और फिर भी दोष जो है वो सिर्फ बाबाओं को और नेताओं को हो रहा है। पब्लिक हमेशा बची हुई और इसीलिए क्योंकि पब्लिक हमेशा बची हुई है, कलेक्टिवली उसके ऊपर कोई भी दोषारोपण नहीं होता, तो वो अपनी बेहोशी में वैसा का वैसे ही करते जाते, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसा कि करते आ रहे हैं। तो इसमें जो है, इसमें आप पब्लिक को एकदम क्लीन चिट नहीं दे सकते, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये पब्लिक की जो मनोस्थिति उसकी अभिव्यक्ति है। ये बात पब्लिक की जो मनोस्थिति है उसकी अभिव्यक्ति है एक नेता। अभी भी पढ़े लिखों की कॉलोनी में कोई भी गंवार उनका नेता नहीं बन सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि जहाँ पे सारे साइंटिस्ट हों और मैथमेटिशियंस हों या अच्छे प्रोफेसर्स हों, एक इतना बड़ा शहर हो जहाँ पे सब ऐसे ही, वहां पर वो अपने अभी भी जो है वो किसी जाहिल को अपना नेता नहीं चुनते। ये सारा डिमांड और सप्लाई का है और डिमांड पब्लिक की तरफ से, यानी कलेक्टिव डिमांड जो है वो पब्लिक की तरफ से, और एक आदमी उनकी डिमांड को समझते हुए आ गया कि मैं सप्लाई करूंगा उन सारी चीजें। बस ये है बात। तो पहले डिमांड सप्लाई, यानी कि दोषी मेरे हिसाब से ये पब्लिक पहले है और बाद में ये है। हाँ, इनको दोष हम इस हिसाब से दे सकते हैं कि इन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठा के उनका शोषण किया, यानी कि उनकी अगर कोई डिमांड थी, बजाय उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने शोषण करना शुरू किया। लेकिन शोषण वही है, बाई प्रोडक्ट है सप्लाई का। अगर आप सप्लाई वाली स्थिति में हैं तो उसकी बाई प्रोडक्ट है कि वहां पे आप शोषण भी कर सकते हैं। यस दादा, आप बोलिए। हाँ, अब दादा जैसे कि आप नेताओं को बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, जैसे कि अब वहाँ के जो सीएम साहब हैं जोगी जी, वो बोल रहे हैं कि जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाएगा। अब दोषी इसमें किसको, आपने तो दोषी बोल दिया, जनता दोषी है, उसके बाद आपने बाबा को दोषी ठहरा दिया। लेकिन नेताओं को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? नेताओं की भी तो ये जिम्मेदारी थी कि भाई जब वहाँ पे 1 लाख लोग जुट रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी खासी एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर टेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, हर एक चीज की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए था ना। उसमें भी तो गड़बड़ी हुई है। तो आप सरकार को भी और चिट नहीं दे सकते हैं। दादा वो आप देखिए, आप जो है अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत से लोग आएंगे, लेकिन मैंने जब ये बात कही है तो मोटे तौर पे कहिए इसीलिए ये बात कही है कि इतने दिनों से इस तरह के बाबा या नेता जनता को चूसते ही आ रहे हैं और जनता अगर नहीं सुधर पा रही है तो फिर आप जनता को भी कैसे एकदम क्लीन चिट देंगे? और जनता की अभिव्यक्तियां हैं नेता। अच्छा बताइए, जितने भी बाबा हैं, जितने भी नेता हैं, ये क्या जनता से नहीं निकल के आए? बताइए जरा, ये लोग कहीं और से आए? उसी जनता में से आए? हाँ, जनता से निकल के आए हैं, लेकिन जनता को आप वैसी शिक्षा भी नहीं दे रहे हैं, उनको उतना उनका अवेयरनेस लेवल बढ़ाने के लिए, उनकी वैज्ञानिक सोच ऊपर उठाने के लिए उतना प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति तो ऐसी होगी ही। ये भी तो सोचिए। हाँ, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई ईमानदार किस्म का आदमी कहीं पर भी रहता है, उसको वही जनता सबसे ज्यादा परेशान करती है। कोई ये हमने इतिहास में भी देखा है, जैसे हरिश्चंद्र के बारे में बड़े सत्यवादी थे, तो उनको जो है वो जो भी तकलीफें झेल रही, उनको जिन टेस्टों से गुजरना पड़ रहा था, वो पब्लिक की वजह से गुजरना पड़ रहा था। तो पब्लिक ने ऐसा किया है, बुद्ध के साथ भी किया है, महावीर के साथ भी किया है। तो मतलब
ये बहुत ही मतलब आप खुद भी सोचिए कि आप अभी या कोई भी इंसान एक बहुत ही सत्यवादी यहाँ पे टिक जाए, तो देखिए यही पब्लिक जो है उसको गिराने की पूरी कोशिश करती है, यही आम जनता, जिसके लिए अभी हमारे अंदर सिंपैथी आ रही है। और वो आती है, भाई कितने लोग मर गए बताइए, ये कोई मामूली बात है? 150 लोग एक इस तरह अपना जीवन से हाथ धो बैठे, इसकी तो तकलीफ होती है। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम जो है पब्लिक को कभी भी दोषी नहीं मान सकती। जैसी प्रजा वैसा राजा, मेरा तो ऐसा मानना है। पब्लिक क्या कहते हैं आप? पब्लिक की ये देखिए दादा, पब्लिक मतलब कितना इनसेंसिटिव है कि उसके आगे कोई मान लीजिए कि गिर गया तो पब्लिक कैसी है कि उसको रौंदते हुए जा रही है। मतलब आदमी की अपने को हाथी समझ, हाथी ना इस तरीके से जानवर की तरह रौंदते हुए चला जाता है। कोई आगे गिर गया तो उसका फर्ज है कि उसको उठाए, अरे बाबू अब गिर गया उसको उठाना चाहिए। उसको रौंदते हुए बाबा का आशीर्वाद लेने की दौड़ रहा है। कितने लालची लोग हैं, कितना इनह्यूमन। बताइए जरा, अब सोचिए कि इतना अगर लालची इंसान हो, हाँ, कोई क्यों नहीं इस कंडीशन का एक्सप्लॉइट कर सकता है? नेता भी वही कर रहे हैं और ये बाबा लोग भी वही कर रहे हैं। कम से कम अगर हम देखें तो 90-95% ऐसा ही है। लेकिन उसकी मेन वजह ये पब्लिक की है। पब्लिक इतनी, बताइए जरा, इतनी सेंसिटिव, हम इतनी सिंपैथी इससे कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने कैसी एक जबरदस्त पॉइंट उठाया। बताइए इसी पब्लिक ने एक दूसरे को क्वेश्चन की मारी, मतलब इतना भी उन्हें समझ नहीं हुआ कि भाई वहां पे रुक सके, इतना भी भाईचारा अपनापन नहीं है उनके अंदर कि भाई रुक सके। वहां पे कोई अगर गिर गया तो उसको पहले रुके और फिर उसको उठाएं, लेकिन वो अपने लालच में मार। तो ये आदमी के अंदर जो लालच ये बैठा हुआ है कि हम बागेश्वर बाबा हो, करौली बाबा हो, या सतपाल बाबा हो, या कोई भी बाबा हो, या साईं बाबा हो, मैं अपने देश का क्या, मैं तो जितने भी धर्म हैं और दुनिया के जितने भी गुरु और बाबा हैं सबका बोल रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ दादा कि जब तक अरे भगवान को तुम्हारे सामने आना चाहिए भाई। तुम्हारा परेशानी है ना, भगवान को बोलो आओ सामने, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये आदमी के अंदर कब वो गुरूर आएगा? मेरे अंदर वो गुरूर है। मैं भगवान को बोलता हूँ तुम्हारे सामने आओ, मैं तुमसे बात करूंगा, या मेरी आत्मा मुझसे बात करती है, वो बातचीत होता है, वो मेटाफोरिक है, वो अलग चीज हो गया। तो हर एक इंसान के अंदर मैं चाहता हूँ ना वो गुरूर पैदा हो कि यार मैं किसी बाबा, किसी मीडिएटर के को क्यों पूजा कर रहा हूँ, उसका पैर क्यों धो रहा हूँ। और इसी तरह का जो गुरूर ना, मोहम्मद, आप मुस्लिम धर्म के बारे में सुने होंगे, मोहम्मद साहब इसी तरह का गुरूर एक्चुअली पैदा करना चाहते थे। मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, आप शायद बुरा मानेंगे मुस्लिम धर्म का मैं अगर लेकिन मेरे को मुस्लिम धर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी ना। अरे दादा, मुझे जितनी जानकारी है इस्लाम की उतना आपको नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे सेंस में। जी मैं जो वो बात करता हूँ या नेगेटिविटी जो होती है वो आम लोगों के बारे में होती है, या उस धर्म की जो इंटरप्रिटेशन है। आप मेरा अरबी का तलफ्फुज़ देखेंगे, अरे वाह, मैं तो सर कि आप कितने सारे खूबियों से भरे हुए हैं। मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छी आयत है। वो कह रहे हैं कि वो उन लोगों का काम नहीं बनने वाला है जिससे कहते दूर जबानी कहते हैं कि अल्लाह को मानते हैं और आखिर तक को मानते हैं, इससे काम होने वाला। तो इतनी बढ़िया बढ़िया आयतें हैं उसमें, तो इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हाँ, तो वही जो चीज मैंने हल्के फुल्के जो मुस्लिम धर्म के बारे में जाना है, तो यही जाना है कि ये जो इतने सारे देवी देवता गुरु बाबा ये जो लूटपाट कर रहे थे, जिसका अगेंस्ट में गौतम बुद्ध महावीर भी बात किए, उसी चीज के अगेंस्ट में मोहम्मद साहब भी बात करना चाह रहे थे। और इसीलिए वो बोले तुम एक है, उसी की सिर्फ इबादत करो, उसी की पूजा करो, बाकी सब लुटेरे हैं, धोखेबाज हैं, इन सबके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हिंदू धर्म की ये
क्या कहेंगे, मतलब ऐसी हालत है, लोगों की ऐसी मानसिकता है कि हजारों साल बीत गए, गौतम बुद्ध को पैदा हुए, महावीर को पैदा हुआ, मोहम्मद को पैदा हुए, आज भी इनके अंदर इतनी ये संकीर्ण मानसिकता है, इतना अंधविश्वास है कि क्या बताएं। मतलब आपके सामने में कोई व्यक्ति गिर गया, आपका भाई गिर गया, आपका जान पहचान वाला गिर गया, उसको उठाने की जगह उसको रौंदते हुए आप बाबा के चरण में गिर रहे हो। मतलब आप सोचना चाहिए कि भाई आपकी क्या मतलब अवेयरनेस है, क्या समझ है कि उस बाबा में ऐसा क्या है। वो बाबा शायद अपने को बोल रहे विष्णु का अवतार हूँ, बताइए कोई बाबा। हाँ बताइए, सुना है, ऐसे ही तो लिखा है विष्णु का अवतार। अब हाँ, ये सब चीजें यहाँ पर इतनी ज्यादा, मतलब इन सब चीजों की वजह से इतना एक्सप्लॉइटेशन है। इसीलिए बुद्धा ने खुदा का इनकार किया, इसीलिए बुद्धा ने आत्मा का इनकार किया, इन्हीं लोगों की वजह से। हाँ, इन लोगों की वजह से चारवाक जैसे लोग भी हुए जिन्होंने ये सब बकवास, इन सब चीजों को नकार दिया, इन लोगों की वजह। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है इसी तरह। लेकिन आप ऐसा मत समझिए, देखिए मोहम्मद वो एक अलग बात है, उनके मानने वाले वो एक अलग बात है, जैसे कृष्ण एक अलग बात है, उनके मानने वाले वो एक अलग बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जी दादा सही बोल रहे हैं। आदमी को वैज्ञानिक सोच वाला बनना है, अपने अंदर जो खुदारी है उस खुदारी को भी बढ़ाना है कि हम किसी बाबा के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, बाबा के अंदर ऐसा क्या है जो हम उसके चक्कर में पड़ रहे हैं। बाबा को, जितने भी बाबा हैं, गुरु हैं, सबको फ्रॉड के नज़र से देखना है। ये जितने भी बाबागिरी कर रहे हैं, सबकी दुकान तभी बंद होगी जब हम उनको समझेंगे कि ये लोग अपना दुकान चला रहा है, धर्म का धंधा कर रहा है और हमको बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं तो ये दुकानदारी इनकी बंद नहीं होगी और इस तरह का दुर्घटना घटते रहेगा। अच्छा दादा, वो एक इंसिडेंट के बारे में और आप बता रहे थे, इस बारे में आप अगर चाहें तो शेयर कर दीजिए। आप एक बोले थे ना, इसके अलावा भी आपको कोई ऐसा पहले कभी को पता है या आपने देखा है? हाँ वो दादा वो बहुत पहले की बात है। ऐसा ही कोई एक बाबा जी आए हुए थे और मेरा दोस्त के साथ में गया था उस जगह पे। तो मैं अपने दोस्त को देखा, वो भी इसी तरीके से व्याकुल हो गया बाबा के चरणों में गिरने के लिए। और हाँ, और लोग चरण में गिर भी रहे थे और हाथ में 10, 20, 50, 100 के नोट भी दे रहे थे बाबा को। आपका क्या रिएक्शन था वहाँ पे, मतलब आपका क्या था? और दादा मैं उस समय भले ही 18-19 साल का था, मैं उस बाबा जी को बात नहीं कीजिएगा, मैं मन ही मन गाली बक रहा था। क्या बात है दादा, मतलब 18-20 साल से ही आपका जो है ना, मतलब एक अलग तरह का ही थोड़ा सा अप्रोच ऑफ ब्रेन वो डिफरेंट ही था। 18 साल में भी आप अगर ऐसा सोच पा रहे थे तो इसका मतलब मैं कहूँगा कि क्रेडिट था वाकई 18-20 साल। हाँ, और ये यूपी का ही बात है, बनारस का बात है। मैं वो लड़का जो था, उस समय मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। मैं एक तरह से परेशान भी था, ऐसा नहीं था कि परेशान नहीं था, वो भी परेशान था, वो नौकरी के लिए जूझ रहा था। लेकिन वो नौकरी के लिए ही उनका पैर में लौट गया। एक बार मैं 2-2 बार लौटा हूँ और मैं उसको बाद में धिकार रहा। मैं बोला यार तुम ये बाबा के चरण में पड़ रही, बाबा की क्या औकात है, ये तुमको कैसे नौकरी दिला देगा, और तुम बनना चाहते हो, यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो, तुम्हारा क्या नॉलेज है, मतलब क्या सोच के तुम उसका पैर पड़ रहे हो। वो ऐसे ही देखने में फ्रॉड लग रहा है, ये गरीबों का पैसा लूट रहा है, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको धिकारा। और वो मेरे को बोल रहा है यार तुम कैसा इंसान है यार, मतलब सब आदमी ऐसे पैर पड़ रहा है और तुम ऐसे गाली बक रहा है। ऐसे ये इंसिडेंट है दादा एक्चुअल। नहीं दादा, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप 18-20 साल में भी ऐसा सोच पाते।